अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ई व्लॉग्स। दोस्तों, इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इमरान खान साहब को सज़ा देने का फैसला किया इस निज़ाम ने। आपको क्या लगता है, इलेक्शन लेट करवाना चाह रहे हैं, कोई हंगामा करके पीटीआई को ख़त्म करना चाह रहे हैं? हो सकता है आप ठीक सोच रहे हो, लेकिन मेरी सोच भी ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। हो सकता है आप इत्तेफाक करें। इमरान खान साहब के ऊपर गोलियां चलाई गई थी जान से मारने के लिए। इमरान खान साहब को जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर कत्ल करने की साजिश की गई थी जान से मारने के लिए। इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी थी, जान से मारने का मंसूबा था। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त ये निज़ाम इमरान खान साहब को जान से मारना चाहता है। इनकी ज़िंदगी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है इमरान खान का रास्ते से हटना। ये निज़ाम मज़ीद चल ही नहीं सकता जब तक इमरान खान इस मुल्क के अंदर मौजूद है। तो ये समझ कर चलिए कि ये इमरान खान का साया इस कौम के सर से हटाना चाहते हैं। दूसरी बहुत अहम बात, आपकी 70 साल तारीख आपके सामने रखी हुई है। ताकत में बैठे हुए इक़्तिदार पर काबिज कब्जा ग्रुप में से कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो अमेरिका को इनकार कर सके। अमेरिका इस मुल्क के अंदर अगर कुछ करवाना चाहता है तो किसी में जुर्रत नहीं है अमेरिका के खिलाफ खड़े होने की। एक मर्द मुजाहिद था जिसने टांग पे टांग रख के एब्सोल्युटली नॉट कहा था, वो आज सलाहों के पीछे है और सजाए मौत देने के फैसले किए जा रहे हैं उसे। तो पाकिस्तानियों, ये समझ लीजिए कि ये इमरान खान साहब को ख़त्म करना चाहते हैं। इस वक्त काबिज टोला गद्दार वतन है, मुल्क दुश्मन है, अवाम दुश्मन है। आपके नज़दीक क्या डेफिनेशन है गद्दार वतन की? मुल्क दुश्मन कौन होता है? हर वो शख्स जो दानास्ता तौर पे ऐसा कोई भी अमल करे जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम को नुकसान हो, वो गद्दार वतन है, वो मुल्क दुश्मन है। अच्छी भली चलती हुई हुकूमत, बढ़ती हुई मैशियत को घर भेजा गया। 12 अरब रुपए लेकर के सिर्फ अपनी एक बीवी और 2 बच्चों के मुस्तकबिल संवारने के चक्कर में 24 करोड़ पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया गया। ये कौन सी वतन के साथ वफा थी? सिंध हाउस में मंडियां लगा करके आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई गई और गैर कानूनी हुकूमत बनाई गई इस मुल्क के अंदर। ये कौन सी मुहब्बे वतनी थी? कौन सा फायदा हुआ पाकिस्तानी कौम को इससे? 185 रुपए से डॉलर को 300 रुपए पर लेकर के चले गए, सिर्फ अपने केसेस माफ करवाने के लिए पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ ये खेल गए। तो आपके ख्याल में ये कौन सी मुहब्बे वतनी थी? कौन सा फायदा हुआ इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम का? आज 4 लाख ब्यूरोक्रेट्स आपके मुल्क के अंदर मौजूद हैं। जहां हुक्म आता है पीटीआई वालों को मारो, शेल मारते हैं, डंडे मारते हैं, गिरफ्तार करते हैं, बहनों बेटियों के गिरबान जाकर के चीरते हैं। कौन सी पाकिस्तानी कौम का मुस्तकबिल संवर रहा है इससे? कौन से पाकिस्तान को फायदा हो रहा है? ये एक अंडर सेक्रेटरी स्टेट के साथ तस्वीरें आपकी हमें नजर आती हैं। कौन सा पाकिस्तान को फायदा होता है इनसे? 27 घंटों की अदालती कार्रवाइयां सुनने के बाद मुल्क की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी, 80% अवाम की नुमाइंदा पार्टी, उससे बल्ला छीनकर, उससे इंतखाबी निशान छीनकर कौन सा मुल्क और कौम का फायदा किया गया है? किस वसीतर मफाद में फैसला किया गया? ये तमाम के तमाम मुल्क दुश्मन हैं, अवाम दुश्मन है। कोई फर्क नहीं पड़ता इनको पाकिस्तान के साथ क्या होता है, इस अवाम के साथ क्या होता है। अपनी जात की मफाद का सोचते हुए ये इस मुल्क के अंदर फैसले कर रहे हैं। तो इमरान खान को रास्ते से हटाने में फायदा इनकी जात का है और ये फैसला भी वो कर चुके हैं। इस बात को जहन में रखकर चलिएगा कि आपके लीडर का साया आपके सर से उठाने की तैयारियां हो चुकी हैं। यहां पर मैं और आप क्या कर सकते हैं? अरशद शरीफ ने इस कौम की खातिर जान दे दी, हम बस कब्र पे जाके फूल फेंक रहे हैं। इमरान रियाज बोलता रहा इस कौम के हकूक के लिए, अपनी जबान गुंगी करवा के 5 महीने का तशद्दुद काट के वापस आ गया। इस कौम ने उसके लिए क्या किया? मुल्क की 90% आबादी इमरान खान को जेल से निकालना चाहती है और मुल्क की 100% आबादी ये जानती है कि वो बेगुनाह है, उसने कत्ल नहीं किया, वो दहशतगर्द नहीं है, वो गद्दार नहीं है। और इस पे वो सारी एफआईआरें करके झूठा
केस बना करके उसको आज जेल में रखा हुआ है। मुल्क की 90% आबादी उसे जेल से बाहर देखना चाहती है, लेकिन जेल से बाहर निकाल नहीं सकती। खुदा न ख्वास्ता कल को ये ऐसा फैसला करके उसे सज़ा दे भी देते हैं तो क्या कर लेंगे आप? पाकिस्तानियों 70 साल लगे हैं, आप इस डिफाइनिंग मोमेंट पे पहुंचे हैं आज 70 साल के बाद। इस फिनोमेना को समझें, ज़रा हालात की नज़ाकत को समझें। मुल्क की 90% से ज़्यादा आबादी इमरान खान पे एतबार करती है, उसे लीडर मानती है। वो इस मुल्क के निज़ाम को बदल सकता है, इस माफिया के भंवर से इस मुल्क को निकाल सकता है। मैं नहीं निकाल सकता। मैं अगर आपको कहूं भी कि मैं ईमानदार हूं, मुहिब्बे वतन हूं, मुझे लीडर मानो, मुझे दहाइयां लग जाएंगी 90% अवाम का एतबार जीतने के लिए। अल्लाह ना करे अगर आज आप इमरान खान को हार जाते हैं तो दहाइयां लग जाएंगी आपको इस डिफाइनिंग मोमेंट पे दोबारा पहुंचने के लिए कि कोई शख्स इस निज़ाम से इस मुल्क को निकाल सके। फिर से वही टूटी फूटी हुकूमतें बनाई जाएंगी, बंद कमरों के फैसले आप पर मुसल्लत किए जाएंगे। एक शख्स बैठकर 26 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल का फैसला कर लिया करेगा। आप डिफाइनिंग मूवमेंट पे हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोचो। पुरअमन रहते हुए एहतजाज करो और इन ताकतवर माफिया को बावर करवाओ कि ऐसा कोई भी तजुर्बा इस मुल्क में हम नहीं होने देंगे।